लक्ष्मी बहुत खुश थी। उसके छोटे बेटे रोहन की शादी एक अमीर खानदान में जो हो गई थी। रोहन और रश्मि की लव मैरिज हुई थी। दोनों कॉलेज के दोस्त थे और एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। पहले तो लक्ष्मी इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला कि रश्मि का बड़ा भाई शहर का जाना माना बिजनेसमैन है, तो वो तुरंत ही इस शादी के लिए मान गई। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है लक्ष्मी, नई बहू के घर से तो बहुत आया है। हाँ तो और क्या, मेरा रोहन मेरे सारे अरमान पूरे कर रहा है। साक्षात लक्ष्मी घर आई है मेरे। शुक्र है भगवान का जो रोहन ने देख परख के अपने लिए लड़की ढूंढी, वरना एक बार तो धोखा खा ही चुके थे हम। लक्ष्मी का ये तंज उसकी बड़ी बहू कावेरी के लिए था, जो पास में ही खड़ी थी। दरअसल कावेरी एक गरीब परिवार से थी। लक्ष्मी के बड़े बेटे अजय ने कावेरी के गुण देखकर उसे पसंद किया था, लेकिन शादी के 4 सालों के बाद भी कावेरी अपनी सास लक्ष्मी की पसंद नहीं बन सकी, और इसकी सिर्फ वजह एक ही थी। माँ, आप बाहर उन औरतों से क्या कह रही थी? क्या मतलब था उस बात का? जो तूने सुना और समझा, बिल्कुल वही मतलब था मेरा। फटीचर खानदान की एकदम लीचड़ बहू लाया है तू, और तो और मनहूस भी है। खुद ही देख, उसके आते ही क्या हाल हो गया तेरा। बस करो माँ, मेरी हालत के लिए कावेरी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। मेरा एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं हुआ था। वो बेचारी सारा दिन चुपचाप घर के कामों में लगी रहती है। तुम जैसा और जितना कहती हो उतने में ही गुजारा कर लेती है, लेकिन फिर भी तुम उसे ताने देना नहीं छोड़ सकती। गुजारा कर लेती है, क्या मतलब है तेरा? अरे इतने ऐशो आराम से रह रही है, और क्या लेगी? शुक्र मना बेटा कि तेरे पापा की पेंशन और रोहन की सैलरी से घर चल जाता है, वरना क्या हालत होती ये तू सोच भी नहीं सकता। बातों बातों में लक्ष्मी ने अजय को ये भी जता दिया कि वो और कावेरी दोनों ही आश्रित हैं। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। अजय अपनी शादी से पहले और शादी के बाद भी बहुत अच्छा कमाता था, लेकिन अचानक एक रोड एक्सीडेंट ने सब बदल दिया। अजय अब नौकरी नहीं कर सकता था और कावेरी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए दोनों लक्ष्मी के सामने ज्यादा बोल नहीं पाते थे। लक्ष्मी स्वभाव से जितनी अक्खड़ थी, उससे कहीं ज्यादा कंजूस भी थी। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है? इतना सारा तेल तेरे मायके वाले रख कर गए हैं क्या तेल का पीपा? माँ जी वो पूरियां तलनी है तो। हाँ तो कम तेल में एक एक करके तल, और सुन सिर्फ 5-6 पूरियां तल ले, बस पूजा के लायक। बाकी कल की रोटियां तो रखी है, वो काम आ जाएंगी। लेकिन माँ जी शादी के बाद ये रश्मि की पहली होली है, उसके घर से भी तो मेहमान आ रहे हैं, तो उन्हें क्या बासी रोटी खिलाएंगे? चुपचाप वैसा कर जैसा मैं करने को कह रही हूँ। रश्मि के घर वाले बहुत अच्छे खानदान से हैं। वो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते होंगे, और वैसे भी वो खुद ही काफी कुछ लेकर आने वाले हैं। इतना कहकर लक्ष्मी रसोई से बाहर चली गई। रसोई में खड़ी कावेरी अपनी शादी की पहली होली याद करने लगी कि किस तरह लक्ष्मी ने उसके परिवार वालों की बेइज्जती की थी, क्योंकि वो उसके मन मुताबिक होली पर सामान लेकर नहीं आई। कावेरी को उस वक्त बहुत बुरा लगा था, और आज भी लग रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ वो रश्मि के साथ भी हो। वो तुरंत रोहन के पास गई और उससे बोली, भैया बुरा न मानो तो एक बात बोलूं? हाँ भाभी बोलिए ना। आप दोनों की शादी के बाद ये पहली होली है। रश्मि के भैया भाभी आने वाले हैं होली मिलने, तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रोहन कावेरी का इशारा समझ गया था। वो भी अपनी माँ की कंजूसी से अच्छी तरह वाकिफ था। शुक्रिया भाभी, जो आपने इतना सोचा। मैं ऐसा करता हूँ, बाजार से थोड़ा बहुत सामान ले आता हूँ, ये ठीक रहेगा ना? हाँ भैया, और हाँ रश्मि के भैया का जो बेटा है ना चिंटू, उसके लिए रंग और पिचकारी भी जरूर लेते आइएगा। रोहन जाकर बाजार से सारी चीजें ले आता है और लाकर घर पर रख देता है। अरे ये सब कौन लाया? रश्मि के घर वाले, मेरा मतलब है मेहमान आ गए क्या? नहीं माँ जी, वो लोग अभी रास्ते में ही हैं, और ये सब सामान भाभी ने मंगवाया था मेरे घर वालों के लिए। रश्मि की बात सुनकर लक्ष्मी गुस्से से लाल हो जाती है। वो रश्मि से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन बड़ी जोर से कावेरी को आवाज देती है, ए महारानी इधर आ जरा। जी माँ जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई रोहन से इतना खर्चा करवाने की? पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? कावेरी चुपचाप खड़ी थी। उसे तो इस सब की आदत थी, लेकिन रश्मि के लिए ये सब नया था। उसे लक्ष्मी का ये बर्ताव समझ में नहीं आया, तो वो बीच में ही बोल पड़ी, माँ जी मैं कुछ समझी नहीं, भाभी ने क्या गलत किया है? बेटा वो मेरे कहने का मतलब है कि बाजार से इतनी महंगी महंगी चीजें मंगवाने की क्या जरूरत थी? ये सारी चीजें तो घर में भी बनाई जा सकती थी ना, फालतू में इतना खर्चा कर दिया। लक्ष्मी नहीं चाहती थी कि रश्मि को बुरा लगे, तो उसने उस वक्त तो बात को किसी तरह संभाल लिया और कावेरी को अपने साथ रसोई में ले जाकर उसे बातें सुनाने लगी। हाँ अब बता मुझे, मैंने तुझसे मना किया था ना कुछ भी फालतू बनाने के लिए, तो तूने बाजार से मंगवा दिया, और वो भी रोहन से। तुझे शर्म नहीं आई? मैं क्या करती माँ जी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पहली होली पर मेरे घर वालों को जैसा महसूस हुआ वैसा रश्मि के घर वालों को भी लगे। वो लोग कितना कुछ लेकर आ रहे हैं, तो उनका स्वागत भी तो अच्छे से होना चाहिए ना। मैं जिंदा हूँ अभी सोचने और समझने के लिए, तुझे कोई जरूरत नहीं है इस घर की मुखिया बनने की, समझी? चल अब ऐसा कर, वो सारा सामान अंदर लेकर आ, सब में से बस 1-1, 2-2 पीस निकाल कर रखना उन लोगों के सामने। तू रहने ही दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, मैं खुद ही करती हूँ। इसके बाद लक्ष्मी रसोई से बाहर आ गई। उसके जाते ही कावेरी रोने लगी। तभी रश्मि वहाँ आई और कावेरी से बोली, भाभी मैंने सब सुन लिया है। मुझे नहीं पता थी कि माँ जी इतनी कंजूस है और वो आपसे कितनी बुरी तरह बात करती है। आखिर आप ये सब सहती क्यों है? क्या कहूँ और किसके दम पर कहूँ रश्मि, मेरे माँ बाप बहुत गरीब है, वो मेरे पति, उन्हें तो खुद सहारे की जरूरत है। कावेरी आगे कुछ न कह सकी।
लेकिन उसके आंसुओं ने उसका सारा दर्द बयां कर दिया था। रश्मि को कावेरी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कावेरी से कुछ कह पाती उससे पहले ही, रश्मि आ जाओ बेटा, देखो कौन आया है। रश्मि फौरन जाकर अपने घर वालों के गले लगती है और फिर, भैया भाभी ये सब क्या है, इतना सारा सामान, कहीं दान पुण्य करना है क्या? अरे ये क्या बोल रही है पागल, शादी के बाद तेरी पहली होली है तो ये सब तो लेकर आना ही था। क्यों लाना था? मेरे घर में कमी है क्या किसी बात की? यहाँ सब मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, मुझे किसी बात की कमी नहीं है यहाँ। हम जानते हैं रश्मि, लेकिन ये सब शगुन होता है। अच्छा ऐसी बात है तो बस 1 मिनट रुकिए। रश्मि रसोई में जाकर एक बर्तन लेकर आती है और अपने भाई भाभी के लाए हुए सामान में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर उसमें रख लेती है और फिर अपने भाई से कहती है, लो भैया हो गया शगुन, अब आप ऐसा करो, ये सब कुछ पास वाले मंदिर में ले जाओ, वहाँ बहुत सारे भिखारी दिन भर बैठे रहते हैं, उनमें जाकर बांट दीजिए ये सब कुछ। अरे ये क्या कह रही हो रश्मि बेटा, ऐसे अपने भैया भाभी का निरादर नहीं करते, वो इतने प्यार से लाए हैं सब कुछ। रख लो कावेरी, जाओ जाकर ये सारा सामान अंदर रख दो। नहीं भाभी आप रुकिए। माँ जी मैं अपने भैया भाभी का कभी निरादर नहीं कर सकती, बल्कि मैं तो उनका मान बढ़ा रही हूँ। हम तो अच्छे खासे अमीर हैं, अपना त्योहार खुद अपने दम पर बहुत अच्छे से मना सकते हैं, लेकिन वो बेचारे गरीब, जरा सोचिए इस सामान से उनका त्योहार भी कितने अच्छे से मन सकेगा। उनके दिल से जो दुआएं निकलेंगी वो हम सबको लगेंगी। और वैसे भी माँ जी आप भी तो यही कहती है ना कि फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, तो हमारे घर पर तो वैसे भी होली के लिए सब कुछ है, ये सुबह ही सारा सामान लेकर आ गए हैं, तो फिर ये फिजूल खर्च क्यों करवाना है भैया भाभी का? लक्ष्मी ने कई तरह से रश्मि को समझाने की कोशिश की, लेकिन रश्मि तो अड़ी हुई थी। वो अपने मायके से आया हुआ सारा सामान गरीबों में बंटवा कर ही मानी। इतना ही नहीं, उसने अपने भैया भाभी पर भी लक्ष्मी से खूब खर्च करवाया। और फिर उन सब के जाने के बाद, रश्मि क्या था ये सब है? जताना क्या चाह रही थी तुम अपने भैया भाभी के सामने? मैं कुछ नहीं जताना चाहती थी माँ जी, हाँ लेकिन आपको इतना जरूर समझाना चाहती थी कि इस घर की 2 बहुएं हैं जिनमें कोई फर्क नहीं किया जाना चाहिए। और एक बात और, जिस तरह से फिजूल खर्च गलत है, उसी तरह जरूरत से ज्यादा कंजूसी भी ठीक नहीं है माँ जी। अच्छा तो उस कावेरी ने सिखाया पढ़ाया है तुम्हें? रश्मि बेटा मैंने सारी जिंदगी इसी तरह पैसे बचा बचा कर अपनी गृहस्थी जोड़ी है, पैसे बचा कर चलेंगे तभी आगे कुछ हो पाएगा। हाँ माँ जी, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में अगर कुछ अच्छा होने से रह जाए तो वो भी ठीक नहीं है ना। आप ही देखिए आज होली का त्योहार है, सबके घरों में कितनी रौनक है, लेकिन हमारा घर कितना सूना लग रहा है। उफ, ये आजकल के बच्चे, इन्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। इतना कहकर लक्ष्मी वहाँ से चली गई। उस दिन से रश्मि हर वक्त कावेरी के साथ खड़ी रही। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा था जो लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ये देखो पुलाव 2 दिनों से रखा हुआ है, फिर भी इस मनहूस ने नई सब्जी बना दी। अब तो मेरी इस घर में कोई सुनता ही नहीं, क्या करूं? ऐसा करती हूँ मैं ही खा लेती हूँ। लक्ष्मी वो बासी खाना खा लेती है, लेकिन इसकी वजह से उसी शाम लक्ष्मी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। रश्मि और कावेरी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। इन्हें फूड पॉइजन हुई है, इन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा और कुछ दिनों तक इनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखना होगा। रश्मि और कावेरी मिलकर लक्ष्मी की खूब सेवा करती हैं। उसके इलाज में काफी पैसे खर्च हो गए, जिनकी कीमत उस बासी खाने से कहीं ज्यादा थी। ये देखकर लक्ष्मी को समझ आ गया था कि वो कहाँ और कैसे गलत थी। कुछ ही दिनों में वो अस्पताल से घर आ गई। अपनी तबीयत के साथ साथ अब उसने अपनी गलतियां भी सुधार ली थी। रश्मि, कावेरी, लो बेटा ये पैसे रख लो और सुनो, होली आ रही है तो घर में सबके लिए नए कपड़े आने चाहिए। और हाँ, तुम दोनों खूब अच्छे से तैयारियां करो, मेहमानों का खूब अच्छे से स्वागत करेंगे इस बार।